पूरा शाही महल अफसरदगी में डूबा हुआ था। बादशाह जमार नर्म मुखमल के बस्तर पर लेटे आखिरी सांसें ले रहे थे। लंबे ऊंचे सितूनों के दरमियान जलती मिसालें टमटमा रही थीं, जैसे वो भी बादशाह की जिंदगी के साथ बुझने वाली हूं। इसी खामोशी को चीरते हुए महल के दरवाजे खुले और एक बहुत बूढ़ा आदमी हकीम जवालम अंदर दाखिल हुआ। बादशाह को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आबी हयात, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं। आबा, ये क्या हुआ? तीनों शहजादे बाप के पास दौड़ कर आए। शहजादा काहिल, मैं जाऊंगा। शहजादा ज़ारान, मैं भी, मगर याद रहे वारिस वही बनेगा जो आबे हयात लाएगा। शहजादा अय्यान खामोश खड़ा था। दुख और हिम्मत दोनों उसकी आंखों में थे। सुबह सवीरे काहिल घोड़े पर रवाना हुआ। रास्ता वैरान और प्रासरार था। अचानक जवालम उसके सामने आ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो शहजादे? काहिल गुस्से से आग बगूला हो गया। मेरे रास्ते में ना आओ बूढ़े, तुम जैसे लोग मेरे काम के नहीं। वो उसे धक्का देकर आगे बढ़ गया। चंद कदम बाद जमीन फटी और वह गहरी खाई में गिरने लगा। जितनी कोशिश करता इतना ही नीचे धंस जाता। कुछ देर बाद ज़ारान आया। जवालम ने पूछा, कहाँ जा रहे हो जवान? ज़ारान ने गुरूर से कहा, तुम कौन होते हो पूछने वाले? दौड़ रहो। वो भी चंद लम्हों बाद इसी खाई में जा गिरा। जिनके दिल में गुरूर हो, रास्ते खुद उनसे रोट जाते हैं। आखिर में अय्यान रवाना हुआ। इसकी निगाह में अज़्म था, दिल में आजिज़ी। जवालम सामने आया। अय्यान घोड़े से उतरा और अदब से बोला, मैं आबे हयात की तलाश में आया हूँ, अपने बाप की जान बचाने के लिए। अगर आप कुछ जानते हैं तो रहनुमाई कर दें। जवालम ने खुश होकर कहा, अच्छा है, तुम में गुरूर नहीं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। उसने अय्यान को लाउहे की छुड़ी दी। ये फौलादी दरवाज़ा खोल देगी। ये 2 रोटियां हैं, उन्हें शेर को दे देना, और याद रखना 12 बजते ही दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अय्यान ने वादा किया कि जरूर वापस आएगा। अय्यान पहाड़ी रास्तों से गुजरता हुआ एक अजीब व बुलंद व बाला किले के सामने पहुंचा। स्याह पत्थर चांदनी में नेले चमक रहे थे। उसने लोहे की छुड़ी दरवाजे से छुई और जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर 2 बड़े खौफनाक शेर बैठे थे। अय्यान ने आहिस्ता से रोटियां उनके आगे रख दी। उनकी आंखों की सख्ती पिघल गई और वो एक तरफ हट गए। एक बड़े हाल में 12 शहजादे गहरी नींद में थे, जैसे किसी जादू ने उनकी रूहों को सला दिया हो। अय्यान ने उनकी अंगलियों से अंगूठियां उठा लें। शायद यही नजात की कंजी थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो एक रोशन कमरे में दाखिल हुआ। वहां शहजादी नैसा खड़ी थी, इतनी हुसैन की जैसे फूलों की खुशबू उसके गर्द 2023 रोशनी का हाला बना रही हो। उसकी आंखें शाम की झील की तरह गहरी और प्रसरार थीं। वो मुस्कुराई, आगे आई और बोली, जिसका इंतजार सदियों से था वो तुम हो। तुम्हारे दिल की पाकीज़गी ने हमारा जादू तोड़ दिया। अय्यान हैरान रह गया। मैं तो सिर्फ अपने बाप की जान बचाने आया हूँ। मैंने ऐसा किया किया। नैसा ने उसका हाथ थामा। नेकी खुद रास्ते खोल देती है। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने जादू को तोड़ दिया। अय्यान के दिल में पहली बार मोहब्बत की चमक उठी। नैसा ने रोशनी की बनाई हुई पगडंडी की तरफ इशारा किया। जहां चांदनी चश्मे पर गिरती है वहीं आबे हयात है, और अगर तुम 1 साल में लौट आए तो मैं तुम्हारी हूं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अय्यान ने गहरा सांस लिया। इसके कदम सिर्फ जिम्मेदारी के नहीं बल्कि उम्मीद के भी थे। कई घंटों के सफर के बाद उसे नरम घास का बस्तर मिला। वो थका हुआ था। सिर्फ एक लम्हे के लिए आंख बंद कर लेता हूँ। लेकिन जब आंख खुली, किले की घड़ी 11:15 बजा रही थी। अय्यान घबरा कर चश्मे की तरफ दौड़ा। उसने आबे हयात भरा। दरवाजा बंद हो रहा था। उसने छलांग लगाई और बाहर निकल आया। दरवाजे ने उसके जूते की एड़ी काट दी, मगर वो बच गया। जवालुम फिर जाहिर हुआ। तुमने इम्तिहान जीत लिया। तुम्हारे भाई अभी भी खाइयों में हैं। अय्यान ने कहा, जो भी हूं वो मेरे भाई हैं। जवालुम ने उन्हें आज़ाद कर दिया, मगर खबरदार किया, उनके दिलों में हसद है, मोहतात रहना। अय्यान खुश था, मगर भाइयों के दिल में जहर था। एक रात जब अय्यान सविया हुआ था, उन्होंने आबे हयात को आम पानी से बदल दिया। तीनों वापस महल पहुंचे। अय्यान ने बाप को पानी पिलाया, मगर बादशाह की हालत मजीद बिगड़ गई। ये उसे जहर देने आया है। बादशाह गुस्से से लर्ज उठे। अय्यान को कैद में डाल दो। इतने में काहिल ने औसला आबे हयात निकाला, जो जाली था, और बादशाह उसे पीने ही वाले थे कि जवालम की आवाज गूंजी। जवालम जाहिर हुआ। रखो, आबे हयात लाने वाला अय्यान है। ये नहीं, सिर्फ वही बादशाह को ये पानी पिला सकता है, वरना बादशाह मर जाएगा। अय्यान को लाया गया। उसने पानी पिलाया। बादशाह की रगों में नई ताकत दौड़ गई। बादशाह ने अय्यान को गले लगा लिया और दोनों जालिम शहजादों को कैद में डाल दिया। अय्यान के दिल में एक ही खलिश थी, शहजादी नैसा, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। जवालिम ने कहा, तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ। जंगल वाले पल के नीचे समंदर ने नया रास्ता खोला है।
وہ راستہ اس جزیرے تک جاتا ہے جہاں نیسا قید ہے۔ جس طاقت نے اسے قید کیا ہے وہ کل رات مکمل طاقتور ہو جائے گی۔ ایان فوراً گھوڑے پر سوار ہوا۔ چاندنی سمندر پر بکھری تھی۔ پرانا ٹوٹا ہوا پل نظر آ رہا تھا۔ ایان نیچے اترا، نیلی گھومتی ہوئی سرنگ میں قدم رکھا۔ وہ ایک خاموش سیاہ جنگل میں تھا۔ درختوں کی شاخیں مردہ ہاتھوں کی طرح حرکت کر رہی تھیں۔ سرگوشیاں ہونے لگیں، واپس چلے جاؤ، وہ تمہیں بھول چکی ہے۔ ایان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ رکا نہیں۔ میں وعدے کے لیے آیا ہوں، ڈر کے لیے نہیں۔ سرگوشیاں ختم ہو گئیں۔ ایک چٹان پر 3 راستے تھے، تینوں نیسا کی آواز میں پکار رہے تھے۔ ایان نے آنکھیں بند کیں۔ سچا راستہ ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اس نے وہ راستہ چنا جہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ باقی راستے دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے۔ آخرکار وہ کھلے میدان میں پہنچا۔ ٹوٹے ہوئے قلعے کی چوٹی پر شہزادی نیسا روشنی میں لپٹی کھڑی تھی۔ سایہ جو اسے قید کیے ہوئے تھا چیخ کے بغیر ختم ہو گیا۔ آیان، تم واقعی آ گئے۔ ایان نے اسے گلے لگا لیا۔ اب تم آزاد ہو اور تم ہمیشہ سے میری ہو۔ وہ دونوں چاندنی میں محل واپس آئے۔ بادشاہ زمار نے دعائیں دیں۔ پورے محل میں جشن منایا گیا۔ ایان اور نیسا کی شادی پورے ملک میں عید کی طرح ہوئی۔ کاہل اور زاران نے سزا پوری کی اور سیدھے راستے پر آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، آج ایان نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف شہزادہ نہیں بلکہ اس سلطنت کی امید ہے۔ ریاست نے اسے دلوں کا وارث قرار دیا۔ یوں ایان اور نیسا کی کہانی ہمیشہ سنہری روشنی کی طرح جگمگاتی رہی۔